नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आल्द्रो एकेडमी में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका एजुकेटर, और आज हम मिलकर VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए MA अर्थशास्त्र MEC के सबसे महत्वपूर्ण पेपर MEC 01 यानी आर्थिक सिद्धांत प्रथम के सेक्शन A के टॉप 20 क्वेश्चंस को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करने वाले हैं। ये वो सवाल हैं दोस्तों जो आपको 75% से ज्यादा मार्क्स दिलाने में बहुत मदद करेंगे। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आज की क्लास होने वाली है सुपर डुपर हिट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। प्रश्न 1 है, अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, ये प्रश्न इतना जरूरी है कि आप देख सकते हैं कितनी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। दिसंबर 2017, 2018, 2022 और जून 2017, 2019, 2016, 2022 में भी। मतलब है तो रट लेना है आपको, इसे बिल्कुल मत छोड़ना। तो अवसर लागत क्या है? इसको आप ऐसे समझिए कि जब हम किसी एक चीज को पाने के लिए किसी दूसरी सबसे अच्छी चीज को छोड़ देते हैं, ना तो वो छोड़ी हुई चीज का मूल्य ही अवसर लागत कहलाता है। जैसे अगर आपके पास 100 रुपए हैं और आप उससे या तो एक किताब खरीद सकते हैं या एक बर्गर। अगर आप किताब खरीदते हैं तो बर्गर आपकी अवसर लागत है ना आसान। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, तटस्थता, अंधिमान वक्र, इंडिफरेंस कर्व एवं उदासीनता मानचित्र को परिभाषित कीजिए। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो कई बार पूछा गया है और आगे भी आने की पूरी संभावना है। देखिए, तटस्थता वक्र क्या होता है? ये दो चीजों के ऐसे कॉम्बिनेशंस, संयोगों को दिखाता है जिनसे एक उपभोक्ता को बिल्कुल बराबर संतुष्टि मिलती है। मतलब चाहे वो ये कॉम्बिनेशन ले या वो उसे खुशी उतनी ही मिलेगी। और जब ऐसे बहुत सारे तटस्थता वक्रों को हम एक साथ दिखाते हैं, ना तो उसी को हम तटस्थता मानचित्र या उदासीनता मानचित्र कहते हैं। सिंपल। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। कीमत मूल्य विभेद, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को परिभाषित कीजिए। ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर परीक्षाओं में आता रहता है। जून 2023 में भी आया था। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि जब कोई दुकानदार या कंपनी एक ही चीज को अलग अलग लोगों को या अलग अलग जगहों पर अलग अलग दामों पर बेचती है, ना तो उसे कीमत विभेद कहते हैं। जैसे स्टूडेंट को डिस्काउंट मिलना या किसी प्रोडक्ट का ऑनलाइन सस्ता मिलना और स्टोर पर महंगा। समझ गए ना? अब आता है प्रश्न 4, द्वितीय श्रेष्ठ प्रमेय, थियरी ऑफ सेकंड बेस्ट को परिभाषित कीजिए। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, लेकिन हम इसे भी आसान बना देंगे। इसको ऐसे समझिए कि अगर किसी सिस्टम में सारी आदर्श शर्तें पूरी नहीं हो पाती हैं, तो बची हुई शर्तों को पूरा करने से भी जरूरी नहीं कि हमें सबसे अच्छा परिणाम मिले। कई बार तो उल्टा भी हो सकता है। ये थ्योरी हमें बताती है कि अगर आप फर्स्ट बेस्ट नहीं पा सकते तो सेकंड बेस्ट पाने के लिए भी बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। प्रश्न 5 है, गिफिन वस्तु गिफिन गुड को परिभाषित कीजिए। ये भी एक बहुत ही खास और बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। हाल ही में दिसंबर 2023 और जून 2023 में भी आया था। गिफिन वस्तुएं वो होती हैं दोस्तों जो मांग के नियम के बिल्कुल उलट चलती हैं। आमतौर पर क्या होता है, कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है ना? लेकिन गिफिन वस्तुओं के मामले में जब इनकी कीमत बढ़ती है तो इनकी मांग भी बढ़ जाती है। ये अक्सर बहुत ही घटिया क्वालिटी किया कहें तो निम्न स्तरीय वस्तुएं होती हैं जो गरीबों के बजट का बड़ा हिस्सा होती हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपनी परीक्षा में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो ये पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF आपके लिए ही बनी है। इसमें आपको ऐसे ही सारे सवालों के जवाब और भी बहुत कुछ मिलेगा। इसे अभी डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। यह आपकी तैयारी को 4 चांद लगा देगी, गारंटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। सामाजिक कल्याण फलन, सोशल वेलफेयर फंक्शन से क्या आशय है? यह भी एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो कई बार पूछी गई है। इसको आप ऐसे समझिए कि सामाजिक कल्याण फलन एक ऐसा टूल है जो ये बताता है कि समाज के अलग अलग लोगों की खुशियों या संतुष्टि उपयोगिताओं को मिलाकर हम कैसे पूरे समाज के लिए सबसे अच्छी स्थिति चुन सकते हैं। ये एक तरह से समाज की भलाई को मापने का पैमाना है। अब आता है प्रश्न 7, पेरेटो अनुकूलतम इष्टतमता, पेरेटो ऑप्टिमैलिटी को परिभाषित कीजिए। अर्थशास्त्र में ये एक बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना ही चाहिए।
पैरेटो अनुकूलतम एक ऐसी सिचुएशन है दोस्तों जहां आप किसी एक व्यक्ति को और ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा सकते बिना किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए। मतलब वो एक ऐसी आदर्श स्थिति है जहां संसाधनों का बंटवारा इतना एफिशिएंट, कुशल होता है कि उससे बेहतर करना मुश्किल होता है। प्रश्न 8 है, पूर्ण प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगी बाजार को परिभाषित कीजिए। ये तो आप सबने पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी इसे अच्छे से समझना जरूरी है क्योंकि ये भी अक्सर पूछा जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसा बाजार होता है जहां बहुत सारे खरीदने वाले क्रेता और बहुत सारे बेचने वाले विक्रेता होते हैं। सब एक जैसी चीजें, समरूपी वस्तुएं बेचते हैं। कोई भी आसानी से बाजार में आ सकता है और जा सकता है, मुक्त प्रवेश, और सबको बाजार की पूरी जानकारी होती है। ये एक आदर्श बाजार स्थिति है जो असल में कम ही देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। कीमत बजट रेखा, प्राइस बजट लाइन को परिभाषित कीजिए। ये भी एक बहुत ही बेसिक और महत्वपूर्ण ग्राफिकल कॉन्सेप्ट है। बजट रेखा या कीमत रेखा वो लाइन होती है दोस्तों जो हमें ये बताती है कि एक उपभोक्ता अपनी दी हुई इनकम, आय और बाजार में चीजों की कीमतों के हिसाब से दो अलग अलग चीजों के कितने कितने कॉम्बिनेशंस खरीद सकता है। ये उसकी खरीदने की लिमिट, सीमा को दिखाती है। आ गए हम प्रश्न 10 पर। विस्तार पथ, एक्सपेंशन पाथ से क्या तात्पर्य है? ये भी उत्पादन से जुड़ा एक खास कॉन्सेप्ट है जो जून 2023 में भी पूछा गया था। विस्तार पथ एक ऐसा रास्ता है या कह लीजिए एक ऐसा वक्र है जो एक कंपनी के उन सभी पॉइंट्स, न्यूनतम लागत संयोगों को जोड़ता है जहां वो अलग अलग लेवल पर प्रोडक्शन, उत्पादन कर रही होती है, लेकिन हर लेवल पर उसकी लागत सबसे कम होती है। मतलब जैसे जैसे कंपनी अपना उत्पादन बढ़ाती है तो वो किन किन सबसे सस्ते तरीकों से उत्पादन कर सकती है, ये विस्तार पथ वही दिखाता है। प्रश्न 11, लगान के आधुनिक सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो दिसंबर 2023 में भी आया था। लगान का आधुनिक सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी साधन जैसे जमीन, लेबर कैपिटल को जो एक्स्ट्रा इनकम, अतिरिक्त आय मिलती है उसकी अवसर लागत से ऊपर वही लगान है। आसान भाषा में अगर कोई साधन अपनी अगली सबसे अच्छी जगह काम करता तो उसे जितनी इनकम मिलती उससे ज्यादा जो उसे अभी मिल रहा है वो एक्स्ट्रा पैसा ही लगान है। प्रश्न 12 है, आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी से आप क्या समझते हैं? ये भी मांग की लोच से जुड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आय लोच हमें यह बताती है कि जब किसी उपभोक्ता की इनकम, आय बदलती है तो उसकी किसी चीज की मांग में कितना बदलाव आता है। अगर इनकम बढ़ने पर मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो आय लोच ज्यादा है, और अगर कम बढ़े तो कम है। ये हमें चीजों के प्रकार समझने में मदद करती है, जैसे सामान्य वस्तुएं या घटिया वस्तुएं। प्रश्न 13, पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल की व्याख्या कीजिए। ये भी उत्पादन फलन का एक जरूरी हिस्सा है। पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल तब होते हैं दोस्तों जब आप अपने सारे इनपुट्स, आगतों को जैसे लेबर और कैपिटल को एक साथ बढ़ाते हैं, लेकिन आपका टोटल आउटपुट, उत्पादन उस अनुपात में नहीं बढ़ता। मतलब आपने इनपुट तो 10% बढ़ाए लेकिन आउटपुट सिर्फ 5% बढ़ा। इसे ही ह्रासमान प्रतिफल कहते हैं, यानी अब आपको कम रिटर्न मिल रहा है। प्रश्न 14 है, विकुंचित मांग वक्र, किंग्ड डिमांड कर्व से क्या अभिप्राय है? यह अल्पाधिकार बाजार से जुड़ा एक बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। विकुंचित मांग वक्र हमें यह बताता है कि अल्पाधिकार वाले बाजार में कंपनियां कैसे सोचती हैं। वे मानती हैं कि अगर वे अपनी चीजों के दाम घटाएंगी तो उनके कॉम्पिटिटर, प्रतिद्वंद्वी भी दाम घटा देंगे, लेकिन अगर वे दाम बढ़ाएंगी तो कॉम्पिटिटर दाम नहीं बढ़ाएंगे। इस सोच की वजह से मांग वक्र में एक मोड़िया किंका जाता है ना? कमाल का कॉन्सेप्ट। प्रश्न 15, आभासी लगान, क्वासी रेंट क्या है? ये भी लगान से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो जून 2023 में भी पूछा गया था। आभासी लगान वो एक्स्ट्रा इनकम है दोस्तों जो किसी साधन को जैसे मशीन या कोई खास स्किल्ड लेबर शॉर्ट रन अल्पकाल में मिलती है। ये तब मिलती है जब उस साधन की सप्लाई, पूर्ति फिक्स होती है और उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ये उसकी हस्तांतरण आय से ज्यादा होती है, यानी जितना उसे कहीं और काम करके मिलता उससे ज्यादा। ये एक तरह का अस्थायी मुनाफा होता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप एमएईसी के दूसरे सब्जेक्ट्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो ऑलध्रू अकेडमी आपके लिए लाया है एमएईसी 02, एमएईसी 03, एमएईसी 04,
MEC 05, MEC 06, MEC 07 और MEC 08 जैसे सभी विषयों की प्रीमियम गाइड्स। इन सभी गाइड्स को डाउनलोड करने का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए इन्हें भी जरूर चेक करें। प्रश्न 16, अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी एक बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट सवाल है जो जून 2023 में भी आया था। इसका अंतर समझना बहुत आसान है दोस्तों। अल्पकालीन उत्पादन फलन में कुछ इनपुट्स आगत फिक्स होते हैं, जैसे मशीनें या फैक्ट्री का साइज। आप उन्हें तुरंत नहीं बदल सकते। लेकिन दीर्घकालीन उत्पादन फलन में आपके पास इतना समय होता है कि आप अपने सारे इनपुट्स को बदल सकते हैं। सब कुछ वेरिएबल परिवर्तनशील होता है। ये है इनके बीच का मुख्य अंतर। प्रश्न 17, वस्तु उत्पाद विभेद प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को समझाइए। ये भी बाजार संरचना से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। वस्तु विभेद का मतलब है दोस्तों, जब कोई कंपनी अपनी चीज को दूसरी कंपनियों की चीजों से अलग दिखाने की कोशिश करती है। ये वो ट्रेडमार्क से कर सकती है, डिजाइन से, पैकिंग से या फिर अपनी सर्विस से भी। इसका मकसद होता है कस्टमर को ये बताना कि उनकी चीज सबसे अलग और बेहतर है। प्रश्न 18, क्रेता एकाधिकार मोनोपोली क्या है? ये भी एक खास तरह की बाजार स्थिति है जिसे समझना बहुत जरूरी है। क्रेता एकाधिकार, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक ऐसी बाजार स्थिति है जहां किसी चीज का खरीदने वाला सिर्फ एक ही होता है। जैसे अगर किसी छोटे शहर में सिर्फ एक ही बड़ी फैक्ट्री है जो लेबर खरीदती है, तो वो क्रेता एकाधिकार की स्थिति हो सकती है। खरीदने वाला अकेला होने के कारण वो बाजार की मांग को कंट्रोल करता है। प्रश्न 19, घटिया वस्तु इंफीरियर गुड से क्या अभिप्राय है? ये भी मांग के सिद्धांत से जुड़ा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। घटिया वस्तुएं वो होती हैं दोस्तों जिनकी डिमांड, मांग तब घट जाती है जब आपकी इनकम, आय बढ़ती है। सोचिए, जब आपकी सैलरी बढ़ती है तो आप सस्ती चीजें छोड़कर अच्छी क्वालिटी की चीजें खरीदना पसंद करते हैं ना? तो वो सस्ती चीजें ही घटिया वस्तुएं कहलाती हैं। इनमें ऋणात्मक आय प्रभाव होता है। और अब है हमारे आज के सेशन का आखिरी सवाल। प्रश्न 20, सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट को परिभाषित कीजिए। ये भी लागत से जुड़ा एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। सीमांत लागत का मतलब है दोस्तों, जब आप किसी चीज की एक और एक्स्ट्रा यूनिट बनाते हैं, ना तो आपकी टोटल कॉस्ट, कुल लागत में जितनी बढ़ोतरी होती है वही सीमांत लागत है। ये हमें बताता है कि एक और यूनिट बनाने में असल में कितना खर्चा आया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थे हमारे MEC 01 के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सेशन आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अल्ध्रू एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को चेक करना मत भूलना। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक मेरे चैंपियंस।